नमस्कार दर्शकों, आप देखें द न्यूज़ 15 और आपके साथ में सुंबिका। चलिए डालते हैं आज की तमाम 15 बड़ी खबरों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अग्निवीरों, किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में वंचित समुदायों को भी स्थान दिया गया है। ये घोषणा पत्र केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया है। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने जनता से 20 वादे किए हैं, जिसमें से कुछ ये है कि महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे और चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज और परिवार के 70 साल से ज्यादा उम्र के हर बुजुर्गों को अलग से 5 लाख तक रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। बिहार के नवादा जिले में भूमि विवाद को लेकर दलित बस्ती में आग लगा दी गई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और पुलिस ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले से जुड़ी बाकी आरोपियों को भी तलाशा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले की आगे की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। डीएम आशुतोष कुमार वर्मा ने कहा कि पीड़ितों के लिए अस्थायी टेंट लगाए गए हैं और उन्हें वहां स्थानांतरित किया जा रहा है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी 21 सितंबर को शपथ लेंगी। कैबिनेट में शामिल होने वाले संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा जोरों पर है। आतिशी के साथ कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत मंत्री पद शपथ लेंगे। हालांकि दलित चेहरे के रूप में रवि और कुलदीप कुमार का नाम भी लिस्ट में था, लेकिन उनकी जगह विधायक मुकेश अहलावत को दी गई। मुकेश अहलावत ने 2020 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर सुल्तानपुर माजरा से पहली बार चुनाव लड़ा था और उन्होंने 48,042 वोटों से चुनाव में जीत हासिल की थी। जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर एनआईए ने छापेमारी की और मनोरमा देवी का नक्सली कनेक्शन सामने आ रहा है, जिन्हें लेकर एनआईए को अहम सुराग भी मिले हैं। नक्सलियों से तार जुड़े होने के कारण मनोरमा देवी के घर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई और घर के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई। मनोरमा देवी के पति ईश्वरी यादव जिला प्रशासन अध्यक्ष हैं और उनका निधन हो चुका है। उनके खिलाफ भी नक्सल गतिविधियों में लिप्त होने का केस दर्ज किया गया। नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने के आरोप में बिंदेश्वरी यादव को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए देशद्रोह का दर्जा भी दिया था। जांच पड़ताल के दौरान उनकी गाड़ी के कारतूस बरामद किए गए थे। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के एक दिन बाद पीएम मोदी आज कटरा पहुंचे हैं। माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित किया और पीएम मोदी ने कहा कि हम दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रहे हैं। चुनाव जम्मू कश्मीर का भविष्य चुनने के लिए है, नए जम्मू कश्मीर को और बुलंद बनाने के लिए है और उन्होंने कहा कि हमारा ये क्षेत्र हमारी आस्था का, हमारी संस्कृति का पहचान है। इसलिए यहाँ ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी आस्था और सम्मान दे और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाए। जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच पड़ोसी मुल्क से आर्टिकल 370 को लेकर विवादित बयान दिया गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 370 को खत्म करने की वकालत की। ऐसे में खबर है कि चुनाव प्रचार के लिए कटरा पहुंचे पीएम मोदी पड़ोसी मुल्क के बयान को जवाब दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के लिए प्रचार शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों को लेकर उनके खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के विरुद्ध यहां एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक पदाधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहां हाई ग्राउंड्स पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जम्मू कश्मीर में 25 सितंबर 2024 को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कटरा की रैली को संबोधित किया और शेरावाली के जयकारे से अपना संबोधन भी शुरू किया। पीएम मोदी ने यहां राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें कांग्रेस का वायरस बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वायरस के ने विदेश में जाकर क्या कहा है ये आप सबने सुना होगा। वे कहते हैं कि हमारे देवी देवता भगवान नहीं है। हिंदू धर्म में गांव-गांव में देवताओं का परंपरा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एक देश एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को स्वीकार करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का बृहस्पतिवार को स्वागत किया और उन्होंने कहा कि इससे देश के लिए एक नया क्षितिज खुलेगा। बॉस ने पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में बताया, दुनिया में भारत का एक ऐसा देश है जिसके संविधान में दो नाम है, इंडिया और भारत। अब एक देश एक चुनाव विधेयक के जरिए इंडिया भारत के करीबी आ रहा है और मेरा भारत महान, ऊंचा रहे तिरंगा झंडा। बिहार के दबंग आईपीएस अफसरों में शुमार शिवदीप लांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लिखा कि मेरे प्रिय बिहार, पिछले 18 सालों से सरकारी पद पर अपनी सेवा प्रदान करने के बाद आज मैंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इन सभी सालों में मैंने बिहार को खुद से और अपने परिवार से भी ऊपर माना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और राज्य में बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया। बंगाल सीएम ने दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन बांधों की ड्रेजिंग करने में केंद्र के विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि इसके परिणाम स्वरूप पीछे से पानी छोड़ने के चलते राज्य के कई जिलों में बाढ़ आ गई। चंद्रबाबू नायडू ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि जगन प्रशासन ने तिरुपति प्रसाद में घी के बजाय जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए जो करोड़ों भक्तों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में तिरुपति लड्डू चढ़ाया जाता है। लेबनान में पेजर ब्लास्ट और हिजबुल्लाह की ओर से इजरायलियों चौकियों पर हमले के बाद अब अमेरिका लगभग 50,000 अमेरिकियों को लेबनान से साइप्रस तक निकालने की योजना पर काम कर रहा है। अमेरिका ने अंदेश जताया है कि इजरायल लेबनान में ज़मीनी युद्ध शुरू करने के करीब है और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अधिकारियों के साथ बैठक में चिंता व्यक्त की कि इजरायल जल्द ही एक आक्रमण शुरू कर सकता है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान को धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक बुर्के में आई एक महिला ने सलीम खान को धमकी दी। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि महिला स्कूटी से आई थी। महिला के साथ स्कूटी पर एक और व्यक्ति बैठा हुआ था। रविचंद्रन अश्विनी ने भारत के लिए दमदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में शतक जड़ दिया। अश्विनी ने कमाल की पारी खेली है। उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ 180 रनों से ज्यादा छठा शतक है। तो ये थी आज की कुछ तमाम 15 बड़ी खबरें। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।